हेलो सलाम नमस्ते। आज कोई एंटरटेनमेंट की बात नहीं होगी। आज मैं इंडियन रेलवे का वो रूप दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद यकीन मानो आप ट्रेन में बैठने से पहले 10 बार सोचोगे, और अगर गलती से बैठ भी गए तो यही दुआ करते हुए जाओगे कि ऊपर वाले मुझे सही सलामत पहुंचा दो। लेकिन उससे पहले कल जो हादसा हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा उसे हम देख लेते हैं, और आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी देश प्रेम है तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के सिक्योरिटी का सवाल है, देश के जनता की सुरक्षा का सवाल है। 17 जून की वो तारीख जिस दिन रेल हादसे का एक ऐसा भयानक मंजर सामने आया जिसने पूरे देश को हिला कर रखा। सिर्फ एक गलती और इंसानी जिंदगी में मौत के मातम और दर्द की चीखों ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाया। देश की लाइफलाइन के नाम से जानी जाने वाली रेलवे के 2 ट्रेनों की टक्कर ने त्रिपुरा के साथ साथ पश्चिम बंगाल को भी सदमे में डाल दिया। पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी ने सियालदाह जाने वाले कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि इस दुर्घटना में ट्रेन के 2 पिछले डिब्बे पटरी से उतर गए और इंसानी जिंदगी में मातम पसर गया। पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी भी पहुंचे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी हादसे वाली जगह पर पहुंचे। हादसे के बारे में रेल मंत्री ने क्या कहा वो भी सुनिए। ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। सही कहा सर, आपने बिल्कुल सही कहा। राजनीति नहीं होना चाहिए, लेकिन डिस्कशन होना चाहिए। क्यों हुआ हादसा, कैसे हो गया? अरे सर, आपकी सिंपैथी का क्या करेगी पब्लिक? आप अपने करोड़ों के बंगले से महंगी गाड़ी में बैठ के यहाँ पे सिंपैथी दिखाने आ रहे हैं। क्या करेगी आपकी सिंपैथी? कहाँ चार डालेगी? हमें बहुत दुख है, हमें बहुत अफसोस है, हमें लौड़ा है, हमें लहसन है। रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है। ये लो, ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हर साल एवरेज निकालूं तो हर साल 10 भी छोड़ दो, 10 बहुत ज़्यादा अगर मैं बता रहा हूं तो हर साल पिछले 2010 से लेकर के 2024 का डेटा निकाल लो। मेरे पास डेटा है और मैं आपको बताऊंगा। एवरेज हर साल 5 रेलवे हादसे हुए हैं, और ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ये हादसे नहीं, इसको एक्सीडेंट नहीं, इसको मर्डर कहेंगे। एक्सीडेंट का मतलब होता है अचानक से एक कोई हादसा हो जाए जिसमें किसी की गलती ना हो। लेकिन यहाँ तो जानबूझ के किया जा रहा है, ये तो जानबूझ कर हो रहा है, इसे मर्डर ही कहेंगे। एक ट्रेन पटरी पे खड़ी है जिसको सिग्नल नहीं मिला, इसको रेड सिग्नल दिया हुआ है, वो पटरी पे खड़ी है, और उसी पटरी पे आप दूसरी मालगाड़ी कैसे भेज दिए? या तो ड्राइवर पी के धुत होगा, या फिर वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख आपको घूस दिया होगा, घूस दे के भर्ती हो गया होगा, जिसके चलते आपने ये नहीं चेक किया कि वो मेंटली फिट है कि नहीं, फिजिकली फिट है कि नहीं। या फिर जो सिग्नल अधिकारी है, सिग्नल स्टाफ है, जो सिग्नल देता है, सिग्नल क्लियर करता है, ये उसकी गलती है। उसने कैसे सिग्नल दे दिया? उसी पटरी पे एक ट्रेन को खड़ा किया हुआ है और उसी पटरी पे एक मालगाड़ी भेज दिया। या उसको अपने आप पे विश्वास होगा कि मेरा कोई कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो ट्रेन गेम खेल लिया, गेम खेलने बैठ गया। चलो 2 ट्रेन आपस में लड़ाते हैं, देखते हैं कितने लोग मरते हैं। मैं चलिए आपको बताता हूँ, इंडियन रेलवे का रूप दिखाता हूँ। मेरे पास एक डेटा है, वो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। शायद आपको नहीं पता होगा, या फिर हो सकता है पता होगा। ये डेटा मैंने विकिपीडिया से निकाला है। एक मिनट देखिए, इस डेटा के हिसाब से 2010 में 15 रेलवे एक्सीडेंट हुए। 2011 में 9, 12 में 11, 6, 7, 8, 8, 6, 5, 2, 4, 3, फिर 2023 में आके टोटल 18 एक्सीडेंट हुए। और फिर 2024 में अभी तक 2 हो चुके हैं। एक फरवरी में हुआ और एक कल हुआ। ये आंकड़े हैं रेलवे एक्सीडेंट के। आज मैं आपको वो सब दिखाऊंगा, वो सब बताऊंगा जो कोई नहीं दिखाता है, कोई नहीं बताता है। ट्रेन हादसा हुआ या किसी भी तरीके का हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, सब थोड़ा सा अपना दुख जाहिर करते हैं और भूल जाते हैं। क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसकी गलती थी, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं करता। पब्लिक इंटरेस्ट ही नहीं लेती है। जब पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेती है तो फिर सब ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले हादसे का, अगले एक्सीडेंट का इंतज़ार करते हैं। देखा जाए तो पिछले 12 से 13 साल में कम से कम 100 से ज़्यादा ट्रेन हादसे हुए हैं। 100 से ज़्यादा ट्रेन हादसे हुए हैं। 50 लोग भी मरते हैं तो सोचो कितने लोग मरे होंगे सिर्फ लापरवाही की वजह से। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस है एक बात की, सबसे ज़्यादा अफसोस है यूट्यूब पर इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं जिनके,
मिलियंस में 50 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, ऐसे ऐसे फॉलोअर्स हैं, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पे, लेकिन किसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कल ट्रेन हादसा हुआ है तो इस बारे में हम अपनी कोई राय दें, कोई प्रतिक्रिया दें, हमें इंक्वायरी बैठाना चाहिए, जांच पड़ताल होना चाहिए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। इस बात का अफसोस है। आप सोचना इस बारे में, उनको यूट्यूब पे आना चाहिए था कि नहीं, आवाज़ उठाना चाहिए था कि नहीं, कि आखिर कैसे हो गए, कैसे हो गए, उनको आवाज़ उठाना चाहिए। उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, उनके पास फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो सोचो पूरा इंडिया इस बात को समझेगा कि हाँ कैसे कैसे सफ़र करेंगे ट्रेन में यार, कैसे बैठ जाएंगे हम ट्रेन में, कैसे भरोसा करेंगे हम रेलवे, इंडियन रेलवे पे। हिम्मत होगी बैठ, जब साल में 5 एक्सीडेंट हो रहे हैं, साल में कम से कम 5 से 6 एक्सीडेंट हो रहा है। हो सकता है किसी ट्रेन में आप बैठे हो, आपकी फैमिली बैठी हो, किसी की भी फैमिली हो सकती है, लेकिन आवाज़ उठाना चाहिए हर किसी को। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब पे, उनको आवाज़ उठाना चाहिए।